नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। ऑरेंज का सीजन है। आज हम बना रहे एक केक और आप सबकी बहुत सारी डिमांड आई कि सूजी से केक बनाएं, तो हम सूजी से ही पूरा केक बनाएंगे और ऑरेंज फ्लेवर में बनाएंगे। और इसे जो खास बात है, हम इसे पैन में बनाएंगे, क्योंकि पैन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आजकल है। नॉन स्टिक पैन किसी भी साइज़ का आप लीजिए और उसमें डायरेक्ट केक बनाइए। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज केक, तो इसके लिए मैंने नॉन स्टिक ऐसा कोई पैन ले लिया है। अगर चाय वाले पैन में बनाएंगे तो थोड़ा ऊंचा बनेगा और इसमें बनाएंगे तो थोड़ा फैला हुआ बनेगा। और ऐसा बर्तन चूज कीजिए जिसका कवर भी हो। तो नॉन स्टिक आजकल हर जगह है, तो आप इसमें ज़रूर बना सकते हैं। और ख़ास इस केक को बनाने के लिए बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, आजकल पैन में केक बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो किसी आपको वीडियो में नहीं मिलेगा। उससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सेफ बनेगा, बिल्कुल जलेगा नहीं। सबसे पहले हमें पैन में चारों तरफ से बटर या ऑयल, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा दीजिए, लेकिन इसको चारों तरफ लगाइए। इसे प्री हीट नहीं करना, तो इसे हम बना के एक तरफ रख देते हैं। अब क्योंकि हम सूजी का केक बना रहे हैं, तो हम चारों तरफ सूजी डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने पैन को तैयार कर दिया, चारों तरफ उसमें सूजी लगा दी। अब इसे हमें प्री हीट नहीं करना है। अब हम बनाते हैं बैटर। अब हम लेंगे एक बाउल। अब इसमें मैंने हाफ कप लिया है रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें या फिर अमूल बटर यूज़ करें। अमूल या जो भी वाइट बटर होता है उसे मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ सरसों का तेल यूज़ ना करें। मेरे पास कई व्यूअर्स का कमेंट्स आया है कि हम सरसों का तेल डालें, तो प्लीज़ वो ना डालें। आप जो भी रिफाइंड घर में यूज़ करते हैं वो, या बटर। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क। बेकिंग में आपको ऐसे मेजरिंग कप मिलते हैं जो 1/4, हाफ, 1 कप सब होते हैं, तो वो आप ले लें। ये देखिए, हमने डाला इसमें 1 कप दूध। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम डालेंगे हाफ कप ऑरेंज जूस। इस वक्त ऑरेंज बहुत आ रहे हैं। ये तो कीनू है, एक ऑरेंज भी आते हैं, एक ऑरेंज कलर के संतरे टाइप के आते हैं, तो आपको जो मिले आप वो यूज़ करें। हाफ कप ऑरेंज जूस। अब देखिए, इसी कप से मैंने सूजी को नापा है, छाना है। 1.5 कप सूजी है और ग्राम्स में लेंगे तो 250 ग्राम सूजी है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम 1 कप पिसी चीनी डालेंगे। जिस कप से हमने सब चीज़ें ली हैं, उसी कप से चीनी लेंगे। बहुत ही इजी ये केक है, आराम से बन जाएगा। अब तो क्या है कि हमने इसमें संतरा तो डाला है, इसमें फ्लेवर तो बड़ा अच्छा आएगा ही। और आप इसमें ऑरेंज जेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे इसको साइड से थोड़ा सा पिल कर देते हैं और बारीक इसको चॉप कर देते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और उससे भी आपका अच्छा फ्लेवर आएगा। इन केस आपको कलर में भी थोड़ा ऑरेंज चाहिए और आप चाहते हैं थोड़ा अच्छा ऑरेंज हो, तो ऑरेंज इमल्शन में 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, तो उससे कलर भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इजीली मिल जाए तो ही डालें, वरना न डालें। ये जो ऑरेंज पार्ट है, इसे आप इस तरीके से छील दीजिए और इसे बहुत बारीक बारीक काट लीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हमें किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप केक में डाल दें। ये हमारा मिश्रण जो है तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे। मैंने गैस ऑन किया है, इस पर हम इस पैन को रख देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट बाद घड़ी के हिसाब से 1 मिनट या उससे भी कम, जिससे ये बर्तन आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए। और आपको गैस बिल्कुल ही स्लो कर देना है। ये देखिए, मैं गैस को बिल्कुल ही स्लो कर देती हूँ।
अब हमें 10 मिनट बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है गैस हम स्लो करते हैं, तो कई घरों में तो क्या गैस स्लो मतलब बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन कई घरों में गैस स्लो करने के बाद भी थोड़ी सी उसकी लौ अच्छी सी जलती रहती है। और केक क्योंकि 25 से 30 मिनट लगते हैं उसे बनने में, तो कई बार नीचे से जल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रिक लेनी है, कैसे हमें इसे केक को जलने से बचाना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जो ये संतरे का जूस बचा है हमें ये भी यूज़ करना है ये केक बनने के बाद। देखिए इस तरीके से केक उसमें बन रहा है, लेकिन हमें कभी भी केक को जलने से बचाना है तो हमें क्या करना है, दूसरी साइड मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए एक तवा है मेरे पास, उसे मैं थोड़ा गर्म कर रही हूँ। ये देखिए तवे पर मैं हाथ लगा रही हूँ, ये गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस तवे को लेना है और इसके नीचे रखना है। इससे क्या होगा, आपका केक भी बनेगा और बिल्कुल भी जलने का टेंशन नहीं है। जिनके घरों में जो गैस होता है कई बार वो स्लो करने के बाद भी थोड़ी अच्छे से जलता है, तो उस टाइम में आपका क्या होगा, ये जल सकता है। अगर वो बहुत कम जलता है तब तो आप इस तरीके से ना करें। अगर आपका वो ज़्यादा जलता है तो आप इस तरीके से, इस मेथड से आप अपने केक को जलने से बचा सकते हैं। टाइम इसमें 22 से 25 मिनट लगते हैं, हम चेक करके रखेंगे। और अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। अब बाकी का टाइम जो है हमने तवे पर रख दिया है। करीब 20 मिनट हो चुके हैं, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। सूजी ने एजेस छोड़ रखे हैं पूरे केक ने, इसका मतलब साइडों से तो वो पक चुका है। अब हमें थोड़ा सेंटर में गीला लग रहा है तो उसे हम थोड़ा चेक करते हैं। हालांकि स्टिक जो है साफ निकली है, पर फिर भी हम इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए और रख देते हैं। लीजिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं और फिर हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर हम इसे निकालेंगे। अब ये केक ठंडा हो चुका है, इसमें डालेंगे हम धीरे धीरे ये ऑरेंज जूस, जिससे और ज़्यादा जूसी हो जाएगा। चाहे तो आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम थोड़ी सी आइसिंग करेंगे तो और ज़्यादा ये जूसी हो जाएगा। अब हम कैरेमल बनाएंगे। अब हम लेंगे एक पैन और चीनी लेंगे आप हाफ कप, या उससे थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है केक के ऊपर कि हमने साइज़ कितनी बड़ी है। और हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून पानी। चीनी मेल्ट हो रही है, मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी है, और क्योंकि पानी कम है, सिर्फ 2 चम्मच है, तो ये अच्छे से कैरेमल बन जाएगा। इसको ध्यान से चलाते रहना है। और चाहें तो आप इस केक को इसी तरीके से ही सिर्फ बनाया और खा सकते हैं, क्योंकि चीनी तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, पर ये हम उसको आइसिंग के तौर पर डाल रहे हैं। एक अलग टाइप की आइसिंग, कैरेमल टाइप की आइसिंग आपको बहुत पसंद आएगी। जब कभी किसी ओकेजन के लिए बना रहे हैं तब आप इस तरीके से उसे डेकोरेट करें। ये देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। आंच को थोड़ा सा मीडियम रखिए और हाथ को हमेशा बचाइए, क्योंकि बहुत गर्म होता है। मार्केट में जो हम आइसिंग वाले केक लेते हैं उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा होती है, अंदर स्पॉन्ज बहुत कम, क्रीम बहुत ज़्यादा। तो ऐसे टाइम में आप इसमें बहुत कम क्रीम वाला आइसिंग वाला केक खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए जो एक्चुअल गोल्डन कलर हमें चाहिए होता है वो आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप क्रीम। ये मेरे पास व्हिप्ड क्रीम थी, मैंने वो यूज़ की है। आप अमूल क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं, और ना हो तो घर की गाढ़ी वाली मलाई दूध के साथ इसे छान के ले सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसे 2-3 मिनट और पकाइए और गैस बंद कर दीजिए और इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। अब ये कैरेमल ठंडा हो चुका है, इस केक के ऊपर पूरा सा स्प्रेड कर रहे हैं हम। इस तरीके से हमने पूरा कैरेमल इसके ऊपर लगा दिया है। अब क्योंकि आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट की कतरन डाल सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास क्रीम पड़ी है तो मैं थोड़ी सी इसमें डिज़ाइन देती हूँ। मैंने बिना नोजल के कोन में क्रीम डाल दी है। आपका मन करे इधर और
चेक्स बना लीजिए या फिर इसे टूथपिक से इस तरीके से डिजाइन दे दीजिए। टूथपिक को आप हर बार क्लीन जरूर करें। और अब इसको वापस यूं कर दीजिए और इसको अब इस तरफ से ये डिजाइन दीजिए। लीजिए, ये तैयार हो गया हमारा पैन वाला केक। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से सजा सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट हम फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद हम काटेंगे। अगर हमारे पास ऑरेंज संतरे नहीं है और हमें बनाना है इसी तरह का या कोई और फ्लेवर में बनाना है, तो टेट्रा पैक जो जूस आते हैं आप उससे भी बना सकते हैं। इस तरीके से तैयार है हमारा सूजी का ऑरेंज केक। इसे आप जरूर ट्राई करें। किसी भी ओकेजन को बहुत ही मज़ेदार बनाइए इस तरीके का केक बनाकर। अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार ये केक तैयार है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है और बहुत ही बढ़िया पैन में ही केक तैयार हो गया और उसकी आइसिंग भी हो गई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।